पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी बात करते हैं, जिसका हर मसला यूं तो एक बड़ा मसला है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की बात करें, ना जाने कितने साल हो गए ये बात करते करते कि कराची का कोई इलाका होगा जो शायद महफूज हो, कराची का कोई ही शहरी शायद ऐसा होगा जिसने कभी ये स्ट्रीट क्राइम बर्दाश्त ना किया हो। मैं बर्दाश्त कर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी कोई ऑप्शन होती है उनके पास होती नहीं है। चाहे कराची नॉर्थ आप चले जाएं, चाहे आप कुरंगी या दीगर किसी इलाके में चले जाएं, वहां से मुसलसल ऐसी खबरें आती रही हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें जान चली जाती है, लोगों की, शहरियों की जान चली जाती है। अब ऐसे में सबीन बहुत से बयानात दिए जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये स्टेप ले लिया, हमने पुलिस में ऐसे चेंजेस ले आए, हमने घोड़ा बरदार फोर्स हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम तबादले कर रहे हैं, हम नई तैनातियां कर रहे हैं, ये इंटरफेरेंस है, वो ऐसे बहुत सारे बयानात सामने आ रहे थे। बट एंड में क्या होता है, किसी भी किस्म एक कंक्लूजन सामने नहीं आ रही होती है कि हमें कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट उसका नजर आए। लेकिन इसमें सबीन, अगर हम सूबाई वज़ीर दाखिला साहब की बात करें, ज़ियाल अंजार की बात करें, वो तो कहते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अब अगर वज़ीर दाखिला सिंध ये बात कर रहे हैं कि माजी की निस्बत अब चीज़ें बेहतर हैं, तो फिर सवाल उठता है, बल्कि कराचियाइट ये पूछते हैं कहाँ सिचुएशन बेहतर है। लेकिन इससे पहले कि इस पर हम बात करें, क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं कराची में। कराची में बोरीबंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। सीसीपीओ कराची, एडिशनल आईजी कराची जो हैं उनको चेंज कर दिया गया है। इसके आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। इस एरिया में SHOs के एरिया में इस किस्म का वाक़या होगा, वहाँ पर उस SHO के साथ सज़ा जज़ा होगी। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी। आगे मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी तो सारी बातें जो कि हमें सुनने को मिलती हैं, और ऑब्वियसली इसके बाद किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्टिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो कि रिजल्ट और ख़ात्मा हो सके। अच्छा, ऐसे में अब जाहिर है एक तरफ ये बात कही जाती है कि मामलात बिल्कुल ठीक हैं, हम सही सिमत पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब वो इन्हीं की बातों को निगेट करते हैं। वो कहते हैं जी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो गए महज 3 माह में। 50 शहरी। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्ज़ाम जनाब MQM पे लगा लिया, तो मीडिया में भी खबरें चल रही हैं और पुलिस भी हरकत में आ रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आ रहे हैं। भाई, अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? ऐसा नहीं है कि अभी बहुत माजरत के साथ सूबाई वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम को इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है। भाई, जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। आप वज़ीर दाखिला हैं, मजाकियात नहीं हैं। बिल्कुल, ये सवाल उठाया फैसल सब्जवारी साहब ने वज़ीर दाखिला साहब के बयान पर। इस पर बात भी कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची आरिफीन हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफीन भाई, सिर्फ रमज़ान की अगर हम बात करें तो स्टैट्स हम देख रहे थे कि 11वां शहरी डाकुओं के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठा। और अगर ये इस वाक़ई गुलशन मेमार की बात करें, ज़ाहिर ये एक वाक़या, लेकिन ऐसे में बहुत से वाक़यात हम देखते आए हैं सिर्फ रमज़ान में। अब ऐसे में वज़ीर दाखिला सिंध साहब का बयान आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर इस पर फैसल साहब ने तो कमेंट किया, उन्होंने नेगेट भी किया इसको, लेकिन आप सिचुएशन को कैसा देखते हैं? बहुत शुक्रिया शुएब। मैं समझता हूँ कि ज़ियाल अंजार साहब, जिनके आगे पीछे पुलिस मोबाइल होती है, प्रोटोकॉल होता है, और चूँकि वज़ीर दाखिला हैं और बहुत अरसे के बाद सिंध को कोई वज़ीर दाखिला देखने को मिला है, उनसे दरख्वास्त है कि वो बग़ैर प्रोटोकॉल के ज़रा कराची के किसी ऐसे इलाके के अंदर, गुलशन इकबाल के अंदर, तारिक रोड के अंदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, नॉर्थ कराची के अंदर, कुरंगी के अंदर, शाह फैसल के अंदर, मलीर के अंदर, शाह फैसल के ऊपर रात के किसी वक्त ज़रा सफ़र तो करके देखें और ज़रा मोबाइल इस्तेमाल करके तो देखें, तो फिर उन्हें शायद कराची के बुखार का, जो स्ट्रीट क्राइम का बुखार चढ़ा हुआ है कराची का, उसका अंदाज़ा हो सकेगा और उस दुख का अंदाज़ा हो सकेगा जो कोई माँ और कोई बाप अपने बच्चे को, जवान साले बेटे को खो के जो महसूस करता है, जो दर्द, जो कर्ब महसूस करता है, वो शायद हो सकता है
बहुत अफसोस की बात है, शर्म की बात है एक वज़ीर दाखिला, एक सूबे के वज़ीर दाखिला के लिए कि वो इस किस्म की बात करता है कि हाइप क्रिएट की हुई है, जबकि उन्हीं के वज़ीर आला सिंध जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल कराची के इस वक्त हालात दुरुस्त नहीं है, कराची के हालात ख़राब हैं। बहुत नबी तुली बात की उन्होंने, कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले भी कराची के हालात बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा कराची के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। हम देखते हैं इसके साथ साथ कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा कि कराची के अंदर जब भी जो रमज़ान आता है और जैसे जैसे ईद करीब आती है उसमें स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर वारदातों में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि लोग ख़रीदारी के लिए बाहर निकलते हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ उनकी खुशियाँ ख़रीदने के लिए बाहर जाते हैं, कपड़े ख़रीदने के लिए, चप्पलें, जूते, घड़ियाँ ख़रीदने के लिए, बच्चों के लिए खिलौने लेने के लिए बाहर जाते हैं या घरेलू अशिया की ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो लोगों के पास कैश मौजूद होता है और यही वो मौका होता है जिससे स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो इस तमाम सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। आपने बताया कि 11 लोग जो है वो सिर्फ इस, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 11 लोग जो है वो इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के, हम कहें कि 22 रोज़े के दौरान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अभी भी तकरीबन 7 से 8 दिन बाकी हैं। दिल बहुत ज़्यादा, जैसे रमज़ान ईद करीब आ रही है, मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है कि कराची में किस किस्म के हालात जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन हमने देखा कि पिछले साल 135 जी आरफीन 135 लोग जो है गुज़श्ता साल यानी पूरे साल 2023 के 12 महीनों के दौरान 135 लोगों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सिर्फ इसलिए मार दिया था कि उन्होंने मुज़ाहमत की थी या उनको शक हुआ कि ये मुज़ाहमत करने के जा रहे हैं, और सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। जो ज़ख्मियों का डाटा है वो इस तरीके से कंपाइल नहीं हो पाता। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। ऐसे में अरफीन भाई, चूँकि आपने इससे पहले एक बात की मुराद अली शाह साहब की, वज़ीर आला सिंध, वो तो सारा मामला डाल रहे हैं इंटरनेट सेटअप पर। वो कहते हैं कि उन कुछ महीनों में क्राइम बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कराची में कुछ महीनों के दौरान क्राइम बढ़ा, लेकिन चूंकि उनके पास एक अपना फेस सेविंग के लिए एक ज़रूर मौजूद है कि एक लंबा सेटअप था, 6 महीने का सेटअप था, और वो अभी कुछ गया है, उन्होंने कुछ हफ्ते कबली कमान संभाली है सिंध हुकूमत की। तो ये बड़ा आसान है कि वो अपना मलबा, अपना नज़ला जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, अपनी फेस सेविंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल उनके पास एक बहुत अच्छा कुदरती चांस मौजूद है कि वो इस तमाम सूरत-ए-हाल और अगर इसके बरक्स हम बात करें, लेकिन बात हारिस नवाज साहब की, जो कि इंटरनेट सेटअप में वज़ीर दाखिला रहे, मैं उन पर कमेंट ज़रूर लूँगा आपसे, चूँकि एक तो खैर कहते रहे कि हम काबू पा लेंगे स्ट्रीट क्राइम पे, वो ज़ाहिर है स्टेटमेंट अपनी जगह, लेकिन हालात हमारे सामने, डेडलाइंस भी दी। लेकिन वो जो कहते थे कि अफगानिस्तान से जो लिंक करते थे चीज़ों को, वो कहते हैं कि जो अफगानी यहाँ पर मुकीम है, जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, वो इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रीट क्राइम में। चूँकि उनको हम भेज रहे हैं, चूँकि उनको हम निकाल रहे हैं, चीज़ें बेहतर होंगी, और उन्होंने किया भी। तो वो जो एक इल्ज़ाम था कि जो अफगानी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको भेज भी दिया वापस, इसका मतलब है फिर फ़र्क तो नहीं पड़ा अगर सिर्फ इल्ज़ाम उन पर था तो। देखिए, अगर सिर्फ आपने चीज़ों को ठीक करने के बजाय सिर्फ एक्सक्यूज़ तलाश करना है, अपने राह फरार अख्तियार करनी है, तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ है। अफगानी नहीं, कोई भी आप किसी को भी लगा सकते हैं, उसमें आरफीन को भी लगा सकते हैं, उसके अंदर आप शुएब को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं, इवन के इसमें सभी इनको भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन जहाँ नीयत हो कि आपने चीज़ों को दुरुस्त करना है, तो वहाँ दुरुस्त सिमत में जो है इक़दाम किए जाते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक किया जाता है। इसमें एक अहम बात ये बता दूँ, देखिए पुलिस के ऊपर मलबा गिराया जाता है, बिल्कुल पुलिस जिम्मेदार है। इसके साथ साथ रेंजर्स भी है इस शहर के अंदर, जो कि अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, वो भी इस तमाम सूरत हाल में बराबर के शरीक हैं। जैसे पुलिस शरीक है, वो इसी तरह से वो भी साथ साथ शरीक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक अहम बात यह कि एक पुलिस के अंदर क्या निज़ाम जो है वो, जब पुलिस अफसर यहाँ पे आता है, SHO जो आता है, जो SP आता है, जो SSP आता है, जो DIG आता है, क्या उसको ये फिक्र होती है कि वो स्ट्रीट क्राइम या क्राइम शहर के अंदर बढ़ेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी या वो सीट से हट जाएगा? चूँकि वो स्ट्रीट किसी मेरिट के ऊपर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके बहुत से कुछ अफसरान ऐसे हैं जो किसी काबिलियत की वजह से नहीं लगाए जाते, बल्कि सोर्सेज की वजह से, अपने असर और रसूख की वजह से वो सीट हासिल करते हैं। तो इन्हें इस बात का कोई खदशा नहीं होता कि अगर शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम होगा या जराइम की शरह बढ़ेगी तो उनको सीट से हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत जज़ा और सज़ा का निज़ाम बहुत ज़रूरी है।
क्या एक मामला ऐसा भी आपको लगता है कि अगर गिरफ्तार कर लिया भी जाता है बट कुछ दिनों के बाद जो है वापस रिहाई भी मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, क्या ये भी एक मामला है कि लोग अब डर नहीं रहे, ये क्रिमिनल्स डर नहीं रहे कि ये क्राइम करेंगे, ये डकैती करेंगे, किसी को मार देंगे तो इनको सजा होगी? बदकिस्मती से सबीन हमारे जैसे माशरे के अंदर हमें एक चीज़ ये हम समझते हैं या हमें बताई जाती है कि स्ट्रीट क्रिमिनल या जो भी जराइम का इर्तिकाब करने वाला शख्स है उससे मार दिया जाए तो जो दूसरों को इबरत मिलती है। सैकड़ों स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो ज़ख्मी किए गए हैं, हमेशा के लिए अपाहज कर दिए गए हैं या दर्जनों को हलाक कर दिया गया है। लेकिन अगर सूरत हाल इस तरह से काबू में आती तो अब तक शायद कराची के अंदर हर तरफ अमन की नहरें बह रही होती, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस सूरत हाल के लिए जैसे कि हम कहते हैं कि खाली इस हुकूमत को या जो इंटरिम सेटअप तो उसकी ज़िम्मेदारी है या पुलिस की ज़िम्मेदारी, इसके साथ रियासत की ज़िम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कुछ स्टेप्स जो कि सिंध हुकूमत को लेने थे, हमने देखा कि आज से 4-5 साल पहले एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर बड़ी बात हुई कि जी स्ट्रीट क्राइम को काबू किया जाएगा, उसके लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी, टैगिंग की जाएगी, उनके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहनाई जाएंगी, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों में CCTV कैमराज होंगे। बदकिस्मती से इतने कई साल गुजरने के बावजूद भी आज तक जो कराची के अंदर सेफ सिटी का मंसूबा है वो शुरू नहीं किया जा सकता। काम अभी तक मैं इसमें ज़रा फ़र्क करने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर काम अभी शुरू हुआ है लेकिन लगे नहीं है कि जिससे रिजल्ट आने शुरू हो जाए। जो पुराने कैमरे लगे हुए उन्हीं के ज़रिए किया जा रहा है, लेकिन जो सेफ सिटी के तहत निज़ाम बिछाया जाने था वो नहीं बिछाया जा सका। जो स्टेट ने काम करना था, अदालतें कायम करनी थी, वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन है। ई टैगिंग किसने करनी थी? ये वाली जो बात आप कह रहे हैं कि अफगानी या दीगर जो गैर मुल्की हैं उनके बारे में मालूमात, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करना किसकी जिम्मेदारी है कि कौन इस शहर के अंदर आ रहा है, कौन इस शहर के अंदर जा रहा है, कोई पता ही नहीं है। हम कितने फॉर्मल और कितने इनफॉर्मल एग्जिट इस कराची शहर के अंदर, इस कराची जैसे बड़े शहर के अंदर मौजूद है। कुछ पता नहीं है कि एक वक्त में कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। कितनी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर आप आज भी पुलिस शायद रात में जाते हुए घबराती हो कि ऐसे इलाकों में ना जाए। एक वक्त था कि कराची में शाम के बाद ही कोई नहीं जाता, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे आप रात के दौरान, रात के वक्त में 10-11 बजे के बाद उस इलाकों को में जाते हुए खौफ महसूस होता है कि वहाँ पे पता नहीं क्या आप उन इलाकों की बात कर रहे हैं जो कि सुनसान है। हम तो ऐसे केसेस देख रहे होते हैं, ऐसी वीडियोस फुटेज हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं कि एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए लोग वो खाना खा रहे हैं और आने वाले लूट के चले जाते हैं। इर्द गिर्द की सिक्योरिटी का, उन चीज़ों का तो कुछ पता ही नहीं होता। सुनसान इलाकों पर जाना तो बिल्कुल एक अलग बात है। सबीन, मैं एक बड़ा दावा करने आपके सामने इस कैमरे पे जा रहा हूँ कि कराची का जो रेड जोन है, जहाँ के ऊपर वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, IG सिंध पुलिस का ऑफिस है, रेंजर्स का ऑफिस है, इसके अलावा दीगर सिंध असम्बली मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मौजूद है और दीगर हसास जो दफातर हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको आर्ट्स काउंसिल यहाँ पे मौजूद है, दीगर। लेकिन आप इस रेड जोन के अंदर आप यहाँ वॉक करके देखें, आप फोन आप आधे से लगा के वॉक करके देखें, आप आधा किलोमीटर नहीं कर सकते, आधा किलोमीटर वॉक कर लें। जो जिम्मेदार कहता है, जो जिम्मेदार इसको कहता है कि जी ऐसा है रेड जोन के अंदर सिक्योरिटी है, वो खुद अकेला जरा वॉक करके दिखा दे बगैर कैमरे के साथ सिर्फ और सही सलामत लगा के जाए। से गुजर के ये बहुत अहम बात है। बहुत फोन जरा महंगा वाला फोन रखे, एंड्रॉइड कम से कम एंड्रॉइड फोन होना चाहिए उसके हाथ में। पुराना हमारा जो बटन वाले पे तो लाइटर नोट बात है, कम से कम एंड्रॉइड फोन उसके हाथ में। ये फोन क्यों रखा हुआ है, चोर भी मारते हैं। दैट्स द पॉइंट। बट अगेन ये बड़ी एक सीरियस सी बात है जिसके ऊपर हुकूमत को हम तो बात कर करके थक गए, लेकिन हम थकेंगे नहीं, फिर भी सवाल फिर भी उठाते रहेंगे, क्योंकि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो हर शहरी का, के चाहे वो कोई भी शहर क्यों ना हो। आरफीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसको इंश्योर हुकूमत ने करना होता है।